This was we were doing proving inequalities using monotonicity. This was the homework question I gave. करके आए बच्चे? यस हम्म? सर। यस सर। डाउट है या हो गया? सर डाउट है। डाउट है सर। हाँ सर। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। Okay, let's say f of x is cot x by 2 minus cot x minus 1. f dash x is equals to कितना हो गया? हाफ cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस टू से माइनस माइनस cos x square x by 2. हाँ हाँ, हाफ कर दिया ना? यस ओके, cot x का वापस माइनस cos x square x. सही लिखा है बच्चों? यस सर। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। प्लस वाला टर्म पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा। 2 sin square x by 2. ऑब्वियसली जब तक मुझे ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो नहीं दिख रहा, तब तक मैं उसको एलसीएम लेके मोस्ट सिंपल फॉर्म में सिंपलीफाई कर रहा हूँ। तो सबको पता है sin स्क्वायर x भी होता है 4 sin स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2, करेक्ट? यस सर। यस सर। मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? बोलो। सर हाफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 हाँ अपॉन हाँ, कॉस स्क्वायर करेक्ट, एक्स। वो करेक्ट है बच्चे। मैं तो एलसीएम पूछ रहा हूँ, तो एलसीएम बोल ही सकता है ना। अगर मैं पूछूं 1 अपॉन ए बी का और 1 अपॉन बी सी का, तो एलसीएम तो बोल ही सकते हो ना, या 1 अपॉन बी का ए बी स्क्वायर सी एलसीएम ए बी होगा। तो यस वैसे ही सर। इन दोनों का एलसीएम बोलो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ, इन दोनों का एलसीएम 4 sin स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2 ही होगा। ये यस सुनो, सर। यस सर। यस सर। मतलब मैंने sin स्क्वायर x लिख दिया, तो यहाँ तो 1 आएगा और यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 cos स्क्वायर x by 2। सही है। यस सर। अगर तुम यहाँ पे मिस्टेक करो तो सोचो एग्जाम में भी इस तरह की कितनी मिस्टेक करोगे एलसीएम लेने की। और ये एनीवे, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ गया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज cos 2x। तो Yes. मतलब cos 2 थीटा, यहाँ पे तो cos x आएगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। देख लो, f डैश x ये आ गया। नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और उसके आगे नेगेटिव भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि नॉन मोनोटोनिक। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। यस। और 0 टू पाई में ही देखना है मुझे। तो 0 टू पाई बाय 2 में cos x पॉजिटिव होता है, बट उसके आगे नेगेटिव है, करेक्ट एवरीवन? यस। तो इसके बाद मैं बस मिनिमा या मैक्सिमम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो 0 से पाई बाय 2 में डिक्रीज कर रहा है, पाई बाय 2 से पाई में इंक्रीज कर रहा है, मतलब पाई बाय 2 पे मिनिमा होगा, करेक्ट? यस सर। देयरफॉर क्या लिखूं? यू टेल मी इनइक्वालिटी वाइज। f of x is greater than f of pi by 2. पाई बाय 2, इज दैट क्लियर बच्चों? एक्चुअली तो इक्वल टू होना चाहिए अगर x पाई बाय 2 हो गया तो। अगर Yes. x पाई बाय 2 नहीं है तो ग्रेटर देन होगा। आई डोंट नो उसने किस सेंस में लिखा है, समझ गया ना मेरी बात को? तो यस सर। यस सर। सो f ऑफ x कौन है? जो भी है। f ऑफ पाई बाय 2 कौन है? cot, देखना ये रहा यहाँ पे, cot पाई बाय 4 1, 1 से 1 चले जाएगा, cot पाई बाय 2 0, मतलब 0 आएगा। यस सही सर। है। तो यार ये ऐसा का ऐसा सेम कराया था, फिर क्यों नहीं करते हो तुम आजकल? है नालायक को, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कराया था देखो। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। कॉपी बाद में हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। ये नहीं कर रहे हो तो फिर ऑटोमेटिक तुम समझा करो कि अगर कभी कभार इस टाइप की नहीं करते हो तो मैं ऑटोमेटिक कोई एक टफर क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, क्योंकि वो डिपेंड्स अपॉन द बैच ना। मतलब तुम टाइम वेस्ट करते हो तो फिर मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, वो तो मेरी एजेंट मेरे स्टाइल है, वही करना चाहिए यार। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया, अब आगे बढ़ूंगा मैं। कॉन्केविटी ऑफ द कर्व, मोनोटोनिसिटी का ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे वैसे हम? मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कॉन्केविटी ऑफ द कर्व, चलो देख लो। साइन एक्स का कर्व बना रहा हूँ, सबको दिख रहा है कि साइन एक्स का कर्व 0 टू पाई में कॉन्केव डाउन है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। कॉन्केव डाउन कैसे बोलते हैं कि अच्छा उसका कॉन्केव कैसा हो रहा है? डाउन की तरफ हो रहा है, करेक्ट और नॉट? यस सर। वैसे तो
फिजिक्स में ऑप्टिक्स में भी ऐसे ही बोलते थे क्या, कॉनकेव डाउन ही बोलते थे क्या, यस सर। या कॉनकेव राइट कॉनकेव लेफ्ट, क्या होता है मेरे को तो याद भी नहीं, क्या होता है? हाँ तो बस कॉनकेव कॉन्वेक्स होता था। अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता था, राइट। तो कॉन्वेक्स कैसे बोलते थे, कॉन्वेक्स मिरर इसको, और ऐसा होता है पता नहीं क्या बोलते हो क्या, मतलब मैं तो याद नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन अरे, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब ऐसा हो, अच्छा हो, ओके ओके, ये प्लेन मिरर हो गया और ये क्या हो गया? ये कॉनकेव तो ये कॉनकेव है। कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मतलब अंदर हो गया तो, यस सर। ओके। बट हमारे मैथमेटिकल के लिए तो ये समझ में आता है, ये कॉनकेव डाउन है एवरीवन यहाँ तक, यस सर। यस सर। क्योंकि डाउन की तरफ कॉनकेव है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, ये 0 to π/2 में भी कॉनकेव डाउन है, और π/2 से पाई में भी कॉनकेव डाउन है, एम आई क्लियर इनफ? यस यस सर। सर। वाइल पाई से 2π में क्या है, कॉनकेव, अब कॉनकेव अप। सो ये तो देखने से पता लग गया, बट व्हाट विल बी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये तो बस देखने की वाली डेफिनेशन हो गई। कॉनकेव डाउन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लगता है, क्या होगी? ये दोनों फिगर चलेंगे बिल्कुल। तो एक हो गई डेरिवेटिव डेफिनेशन, कि एफ डैश के बारे में कमेंट करोगे, विच यू माइट बी थिंकिंग। बट अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलूंगा ना, तो पता है क्या होता है कि इस पे कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, इस फिगर के कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, दैट विल बी ऑलवेज अबव द कर्व। कम ऑन, देखो एग्री कर रहे हो क्या? यस सर। यस सर। और ये भी बोल सकता हूँ कि इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, दैट विल बी अबव द सीकेंड। मतलब वो भी एग्री कर रहे हो क्या? कोई भी कॉर्ड या कोई भी सीकेंड, हाँ यस कोई भी कॉर्ड बोलना है, यस सर। कॉर्ड। तो ये कॉनकेव डाउन में होता है। वेल कॉनकेव अप में देखो, बताओ यही सेम डेफिनेशन वैलिड है क्या वहाँ भी उस तरीके से? कॉनकेव अप कैसे होगा, या तो ऐसा या फिर ऐसा, करेक्ट ना? यस यस सर। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, तो बिलो डज द दैट कर्व। लाई ऑलवेज बिलो? यस सर। यस। यस सर। ओके, डज द कॉर्ड ऑलवेज लाइज अबव यस यस सर। द सर। टेंजेंट? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन डेफिनेशन? यस सर। अपने वर्ड्स में वो टेंजेंट वाला तो लिखना है, कुछ काम का नहीं है, बट लिखने में ठीक है। मैं काम का हमारा क्या है, एफ डैश के बारे में। अगर कॉनकेव अप है, इसको पकड़ लेते हैं, कॉनकेव डाउन है, सॉरी, इसको पकड़ लेते हैं, चलो कॉनकेव डाउन ऐसा है। तो अब मैं एफ डैश बना रहा हूँ, टेंजेंट बना रहा हूँ, तुम उसके स्लोप के बारे में सोचो। स्लोप कैसा है अभी, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव भी नालायक, पॉजिटिव है। ऐसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है ना? हाँ सर। यस सर। ओके, कीप ऑन इंटरेक्टिंग। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्लोप अभी भी पॉजिटिव है बट कम हो गया, एग्री करो। यस यस सर। सर। Yes, sir. स्लोप अभी भी पॉजिटिव है बट कम हो गया, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. यस सर। स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, मतलब ऐसा कॉन्केव ऐसा है, तो अभी भी पॉजिटिव है बट स्लोप कम हो रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। कौन कम हो रहा है, कौन कम हो रहा स्लोप। है? एफ तो डैश एफ कम हो डैश रहा है। एक्स। कम हो जाता Gosh. तो बताओ क्या कंडीशन होगी कॉन्केव की? एफ डैश एक्स इज व्हाट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या क्या? डिक्रीजिंग। है। तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। कम ऑन, एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. यस सर। अच्छा, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है वैसे, एफ डैश एक्स लेस Less देन than जीरो। than equal zero. to लेस zero. देन जीरो। तो अगर एफ डैश डिक्रीजिंग है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा एवरीवन? लेस देन जीरो। लेस लेस देन देन जीरो। जीरो। तो ये हमारे काम की है, कॉनकेव अप की कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग और एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो है, हमारा क्लियर है ना? यस सर। तो क्या ये साइन एक्स के 0 to π में वैलिड है क्या ये मैथमेटिकल डेफिनेशन? हाँ बिल्कुल है। यस। देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया एवरीवन? माइनस माइनस साइन। साइन। माइनस साइन है। क्या 0 to π में ये नेगेटिव है क्या, खुद ही बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, 0 to π में ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या है एवरीवन? नेगेटिव। नेगेटिव। 0 to π, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो कॉनकेव कप की कंडीशन अब याद, सॉरी, ये अब की कंडीशन मैं गलत लिख रहा हूँ, तुमने करेक्ट नहीं कराया यार। किसकी कंडीशन है ये? डाउन सर। Down. डाउन। डाउन। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। नो। नो सर। अच्छा, एक कॉल अटेंड करना है, कॉपी करो यहाँ तक। ओके सर।
लेट मी नो जब कॉपी हो जाए, जल्दी से करो। Yes. Done, sir. Yes, sir, done. Done, sir. एवरीवन डन? चलो ठीक। Yes, sir. कॉनकेव अप की कंडीशन बताओ फिर। एफ डैश कैसा है देखना, Or increase. पॉजिटिव है। Increasing. हाँ, एफ डैश पॉजिटिव है बट एफ डैश इंक्रीज कर रहा है। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, दैट इज एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज द कंडीशन फॉर कॉनकेव अप। Yes, sir. मेंशन कर देना जल्दी से। ओके, कोई डाउट एनीबॉडी यहाँ तक? Sir, No, sir, concave down में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि the center of curvature at any point will be always below the curve. हाँ बट हाँ Use बोल नहीं है सकता उसका. है। हाँ ठीक है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है मतलब। उससे Okay, उससे वैसे एक अच्छी चीज आती है, जेनसन्स इनइक्वालिटी, जो मैं पढ़ूंगा भी नहीं। बट अगर तूने अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो तेरे को पढ़ना चाहिए। विकिपीडिया है, गूगल ना, जेनसन्स इनइक्वालिटी। क्या पढ़ेगा? Jensen's inequality. Okay, sir. हाँ, तो उसे एएमजीएम प्रूव करना है। अगर तेरे को याद है तो बचपन में हमने प्रूव कराया एसएनएस में, बट सिर्फ 2 नंबर्स के लिए कराया होगा। हाँ है ना? हाँ sir. yes. मतलब 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए ऐसा प्रूव नहीं कराया है। आउट ऑफ सिलेबस जेनसन्स इनइक्वालिटी, बट यूज आता है कैलकुलस में अच्छा खासा। तुम भी कभी फिटजी या किसी मतलब जो इंस्टीट्यूट जस्ट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हैं इस तरीके से, वहां पे देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन उसके आते हैं। तो Yes. तुम्हें पढ़ना हो तो कभी पढ़ना, नहीं तो क्रैश कोर्स में कभी पढ़ाएंगे। ठीक है? Okay. Yes. ओके, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन हो गया। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। राइट डाउन द हेडिंग, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ बना दो इक्वली। मतलब इसका डोमेन है, मान लो ए टू बी। सी एंड डी। गिवन डेटा है ए टू सी में। एक ऐसा कॉनकेव लग रहा है एवरीवन।
सर कॉन्केव डाउन। Concave down. सी टू डी में कैसा लग रहा है? कॉन्केव Concave अप। up. और डी टू में वैसे ही वापस क्या है? Down. कॉन्केव डाउन। डाउन। चलो अब कर्व बना दिया तो बस काफी, बाकी सब बाद में लिख। ओके मेरे साथ लिख लो कि यहाँ पे हमारा डाउन है फिर अप हो रहा है, तो कैन आई से पॉइंट सी पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सो पॉइंट सी को और पॉइंट डी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं एवरीवन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द पॉइंट्स वेयर द कॉन्केविटी ऑफ द कर्व चेंजेस। The point where the concavity of the curve changes are called the point of inflection. Those are very important points for drawing or sketching the curve. Agreed? यस सर। Yes, sir. F डबल डैश के बारे में कुछ कमेंट करोगे? 0. हाँ वेरी गुड। कहाँ गया मेरा कर्सर? कहाँ गया? हाँ यस डाउन में कंडीशन होती है F डबल डैश लेस देन 0, अप में कंडीशन होती है F डबल डैश ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? F डबल डैश विल बी इक्वल टू will be equal to 0. 0. तो यस ये सब पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे, पहले इतना कर लो जल्दी से कंप्लीट। यस एवरीवन डन? डन सर। Yes. यस सर। ओके तो लिखना चालू करो पॉइंट टू नोट। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं पॉइंट्स टू नोट। डेफिनेशन आई होप लिख दी ना? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट at inflection point x equals to a, concavity changes. Concavity changes. लिख लो ये बस, यस रिपीट पॉइंट है बट तो भी लिख लो। सेकंड पॉइंट हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं वो लिखो पहले, फिर समझाता हूँ उनकी इंपॉर्टेंस। हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स are those points where f double dash x equal to 0 or f double dash x does not exist. Hypercritical points. लिख रहे हैं यहाँ तक? यस सर। So hypercritical points are those points where f double dash is 0 or f double dash does not exist. So I hope you might have got little bit hint कि मैं hypercritical point को क्यों mention कर रहा हूँ, क्योंकि all inflection points occur at हाइपोथेटिकल। Hypercritical point. hypercritical points only. Yes, अभी जो तुम्हें example दिखा है उस पे f double dash 0 हो रहा है, but कहीं f double dash does not exist वाला scenario भी हो सकता है। Is that clear? यस सर। मैं example में दूंगा ही। All inflection point occurs at hypercritical point. दो एग्जांपल कवर करते हैं अपन। रेडी? यस सर। कॉपी एक साथ कर Yes, लेना, कॉपी एक साथ कर लेना, अब मेरे साथ समझ लो। चलो फर्स्ट एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब। सेकेंड एग्जांपल
y इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व तो सबको ही पता है, तो फेमस हो गया ये। यस सर। ओके, तो बताओ x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नॉट? यस सर। yes, Yes, sir. यस, Yes. कॉन्केविटी चेंज हो रही है। इट इज अ हाइपरक्रिटिकल पॉइंट और नॉट? क्या यहाँ पे f डबल डैश x 0 है क्या? f डैश Yes, x इज sir. 3x स्क्वायर, f डबल डैश x इज 6x, तो x इक्वल टू 0 पे 0 ही है ना एवरीवन? yes, यस sir. सर। बिल्कुल है। अरे इतना तो तुम्हें गैस कर लेना चाहिए। तो ऑल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा हुआ है मैंने, थर्ड पॉइंट अकर यस एट हाइपरक्रिटिकल, मतलब उसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो हाइपरक्रिटिकल होगा ही। ओके इज सर। दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बट गैस द रिवर्स पे अराउंड, जिस पॉइंट के लिए मैंने दोनों एग्जांपल लिए, एवरी हाइपरक्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नॉट? No, Not नो necessary. सर। इज नॉट अ always. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हर हाइपरक्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का एग्जांपल ले लो। एफ डैश एक्स कितना है? ओरिजिन पे ही देख रहे हैं, तुम सबको पता है 3x क्यूब कितना, 4x क्यूब। एफ डबल डैश एक्स कितना है? 12x स्क्वायर। एट x इक्वल्स टू 0 एफ डबल डैश कितना है? 0। तो इज इट अ हाइपरक्रिटिकल पॉइंट? नो सर। Yes, यस, sir. Yes. हाइपरक्रिटिकल पॉइंट। बच्चे सोच यस समझ सर। के बोल। यस, बट इज इट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? कॉन्केविटी चेंज हो रही है क्या बच्चों? No, sir. No, sir. तो क्या फोर्थ पॉइंट क्लियर है? एवरी हाइपरक्रिटिकल पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. बट व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर्स ओनली एट हाइपोक्रिटिकल पॉइंट। हाइपरक्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तो कॉपी करो, फिर पॉइंट बताऊंगा। हो गया कॉपी? Yes, sir. तो 30 सेकंड्स प्लीज। तो 30 डन सर। Yes, sir. Done. ओके ओके, लास्ट पॉइंट। फिर अब तुम्हें समराइज करके बताना है कि हाइपोक्रिटिकल पॉइंट निकाले कैसे, सॉरी माय मिस्टेक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकाले। स्टेप्स टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कम से कम एक पॉइंट तो बोलो। सर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। और डज नॉट एग्जिस्ट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. स्टेप 1 क्या है कि फर्स्ट फाइंड हाइपोक्रिटिकल पॉइंट। क्यों? व्हाई? यूज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से करेक्ट हाइपोथेटिकल पॉइंट। पॉइंट 3 कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है तो वो होगा तो हाइपोक्रिटिकल पॉइंट नहीं, बट एवरी इज नॉट अ हाइपोक्रिटिकल पॉइंट, करेक्ट ना? यस सॉरी सर। एवरी, Sir, बहुत गलती। हाइपोक्रिटिकल पॉइंट इज नॉट हाँ
सर अगर अब x चुप इक्वल रहे, टू डाउट वाउट अभी कुछ नहीं। ओके बट एवरी हाइपरक्रिटिकल पॉइंट इज नॉट गोइंग टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो अब मुझे कवर करना है कि कैसे जज करूंगा। तो व्हाट डू यू थिंक, डायग्राम को देखो। सर उस पॉइंट के प्लस माइनस पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है अगर दो मोनोटोनिक बिहेवियर दिखिए। उस Yes. पॉइंट पे आपको देखना है कि एफ, एक मिनट चुप रहो, उस पॉइंट पे एम आई एम डी वो फर्क नहीं पड़ता है, उस पॉइंट पे एफ डबल डैश का साइन चेंज होना चाहिए। कम ऑन, ऐसा है तो वो, ये तो फिर वो ऐसा हो गया, ये देखो ये तो एम आई है, बट ये हाइपरक्रिटिकल पॉइंट नहीं है और ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. तो एम आई एम डी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इससे लेना देना है कि एफ डबल डैश का साइन क्या होना चाहिए? चेंज Change. होना चाहिए। Change on it. तो अगर हाइपरक्रिटिकल पॉइंट निकाला, देन सी द साइन चेंज, सी द साइन चेंज। if f double dash a minus h and f double dash a plus h sign changes, then it is a hypocritical point, else it is not. Clear everyone? यस सर। Yes, sir. देखो ऊपर वाले एग्जांपल में y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए देखो। सबसे पहले तो कहाँ गया मेरा सर, यस, y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए हमने निकाला था कि ओरिजिन हाइपोक्रिटिकल पॉइंट है। अब f डबल डैश 0 माइनस h बताओ, इस पे वैल्यू रख के 6x में नेगेटिव, यस सर, Negative. लेस देन 0। f डबल डैश 0 प्लस h बोलो पॉजिटिव Positive. सर। पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है। यस सर। Yes, sir. तो यस इट इज अ हाइपोक्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल है भी। करेक्ट और नॉट? यस सर। Point of inflection. No? पॉइंट ऑफ, वापस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सॉरी, सेकंड एग्जांपल, y इक्वल टू x की पावर 4, ओरिजिन हाइपोक्रिटिकल पॉइंट है, हाँ है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, हाँ है ना? नहीं है Yes, sir. सर। नहीं है। लेट्स सी द साइन चेंज। f डबल डैश कितना आया तो देख लो, 12x स्क्वायर। f Yes. डबल डैश 0 माइनस h भी पॉजिटिव क्योंकि इवन पावर है, और यस 0 सर। प्लस Yes, h sir. भी पॉजिटिव क्योंकि इवन पावर है। साइन चेंज हो रहा है क्या? नो No. सर। No. हाइपोक्रिटिकल पॉइंट है क्या? No. No. यस अरे सर, भाई, Yes, sir. माय क्रिटिकल मिस्टेक। पॉइंट है। हाइपोक्रिटिकल पॉइंट है बट नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? Yes. यस Yes, सर। sir. लिखना हो तो लिख दो, स्टेप्स टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन एवरीवन? यस। जहाँ तुमने कर्व बनाया y इक्वल टू एक्स क्यू और y इक्वल टू एक्स की पावर 4, उसमें भी साइन चेंज दिखा दो, नोट्स परफेक्ट हो जाएंगे। यस। एवरीवन डन? यस। Yes, sir. करो।
Done, everyone? Yes. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट का तो आ गया होगा, क्या आंसर है? 0 and 2. 0,2. 0 and 2. 0,2. 0 and 2. किसी को फर्स्ट में डाउट है? No doubt, sir. No, sir. सेकंड का आंसर? 5. नो है, नो इन्फ्लेक्शन या कोई है? ऐसा करना बाकी. करो भाई, जल्दी करो. करेक्ट और ओके, लास्ट 30 सेकंड. हाँ चल, बता दे क्या आंसर? तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल पॉइंट ही नहीं है कि 1 अपॉन x माइनस 5 का क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, चलो देखते हैं. एफ डैश एक्स हो गया 5/3 इंटू एक्स माइनस 5 रेज टू पावर 2/3, करेक्ट. यस सर. एफ डबल डैश हो गया 5/3 इंटू 2/3 इंटू एक्स माइनस 5 रेज टू पावर कितना बच्चों? -1/3. -1/3. दैट इज कितना? 10/9 एक्स माइनस 5 रेज टू पावर 1/3, यही है ना? यस सर. Yes, sir. तो यहाँ पे एफ डैश कभी जीरो तो नहीं हो रहा है, बट एफ डैश 5/5 पे तो डज नॉट एग्जिस्ट है ना? यस Yes, सर. sir. बट एक्स इक्वल्स टू 5 इज इन द डोमेन. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. हाँ है ना? यस सर. तो बताओ मैंने क्या लिखाया था? हाइपोथेटिकल पॉइंट क्या होते हैं एवरीवन? Where f double dash equal to 0 or 0 does not not equal. जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट. तो इतना तो क्लियर है कि x इक्वल्स टू 5 हाइपोथेटिकल पॉइंट है. हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे साइन चेंज देखना है. एफ डबल डैश 5 माइनस एच. 5 माइनस पे ये नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव, सो इट इज लेस देन 0. एफ डबल डैश 5 प्लस एच. 5 प्लस एच पे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव. साइन चेंज है. यस, इट इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट. एम आई क्लियर इनफ? यस सर. कॉपी करो. हो गया? यस सर. Yes, sir. आ गया मेरा कर्सर. यस, आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट sin x plus 2x is greater than equal to 3x into x plus 1 by pi for all x belonging to 0 से pi/2. Do this.
एवरीवन, मैं 2-3 मिनट्स में आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करना है तुम्हें, ठीक है? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन भी दे देता हूँ, अगर वो हो जाए तो वो भी ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन में रायता मत फैलाना। जैसे बहुत बच्चे, ऐसा कर्व हो सकता है, बस ये हिंट देता हूँ, ऐसा। तो सोचना, मतलब ये तुम समझ जाओगे, ऐसा कर्व भी हो सकता है, बस ये सोचना, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन आई शुड गिव यू बिफोर आई। ओके, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, तब तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है एवरीवन? यस सर। Yes. मैं 5 मिनट्स में आ जाऊंगा, Yes, तब sir. तक आपको यही ट्राई करना है। यस, कहाँ गया? पोस्ट बना रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखना, मस्तियाँ नहीं, ठीक है? यश ऑल्सो। Yes, sir. Yes, sir.
ओके, यस एवरीवन, हुए क्वेश्चंस? Yes, sir. पहला वाला. पहला वाला हुआ पक्का? यस Yes, सर. sir. मतलब ये समझ में आया मैंने कब क्यों बनाया था? नहीं, सब नहीं समझा. सर हम्म सर बोल। एफ डबल डैश एक्स इज मतलब एकदम डिक्रीजिंग आ रहा है, उसके बाद क्या करना है समझ नहीं आ रहा. हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ, सुन ले। पहले ये एफ ऑफ एक्स ले लिया, ये जी ऑफ एक्स ले लिया, 0 to पाई बाय 2 में दोनों का ग्राफ बना रहे हैं तभी पता लगेगा बेटर है। तो 0 पे दोनों की वैल्यू बराबर एग्री कर, 0 है। Yes, sir. यस. ओके, पाई बाय 2 पे राइट साइड की वैल्यू है 3 इंटू 1/2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 1, और इसकी वैल्यू है साइन पाई बाय 2 1 प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 1 प्लस पाई। करेक्ट एवरीवन? यस. Yes, sir. ओके, तो कौन बड़ा है? 3 इंटू पाई प्लस 2/4, 1 प्लस पाई बड़ा है आई थिंक। 1 plus 5. यस सर. तो 1 प्लस पाई बड़ा है और इसकी वैल्यू कम है। तो कुछ बच्चों को क्या लगता है कि एफ ऑफ एक्स, और ऑब्वियसली उसके बाद वो इंक्रीजिंग प्रूव कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग आता है और जी ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग आता है। उतना तो तुमने भी किया होगा एवरीवन, सर या नहीं किया? दोनों इंक्रीजिंग आते हैं, यस। cos x प्लस 2 एफ डैश एक्स Yes. इंक्रीजिंग, जी Yes. डैश एक्स क्वाड्रेटिक है, तो कितना है क्वाड्रेटिक? 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 3/पाई इंटू 2x प्लस 1, 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव है, तो जी ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग है। क्लियर यहाँ तक? यस सर. तो अब देखो f की वैल्यू बड़ी है और g की वैल्यू छोटी है, तो कुछ बच्चों को क्या लगता है कि अच्छा वो तो प्रूव हो गया, फिर तो दोनों इंक्रीजिंग है तो ऐसा होगा। हाँ है ना? यस. ये f होगा, ये g होगा, तो f इज ऑलवेज ग्रेटर देन g, हो गया प्रूव। करेक्ट एवरीवन, लगता है ना? यस सर. Yes, sir. बट ये गलत भी हो सकता है, क्यों? मैंने क्या बोला? f ऐसे भी Concavity हुआ, चीज तुम्हें क्या दिख पता? सकती है. हाँ, f नहीं, f ऐसे भी तो हो सकता है, तुम्हें क्या पता? हाँ, sir. तो अभी जो इतनी जितना अभी हमने लिखा है उसके बेसिस पे तो प्रूव नहीं किया है कि f इज ग्रेटर देन g। एम आई क्लियर इनफ? यस सर. हाँ या ना बच्चों? यस सर. Yes, हाँ। sir. और जी का भी ग्राफ क्या पता में? जी का ग्राफ ऐसा हो तो हाँ. हमेशा इंक्रीजिंग, मतलब चलो हमेशा इंक्रीजिंग ऐसा हो, और फिर एफ ऐसा हो, यस सर. Yes, sir. क्या पता हमें? यस. तो बताओ अब क्या निकालना पड़ेगा? कॉन्केविटी निकालनी पड़ेगी। समझ में आया? Yes, sir. एफ डबल डैश एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो 0 से पाई बाय 2 में ये पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, मतलब कॉन्केव डाउन है। करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर. sir. तो बताओ उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, इंक्रीज करना है और कॉन्केव डाउन करना है। अब तो ग्राफ ऐसा ही हो सकता है एवरीवन, Yes, यस sir. सर. इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं Yes, है ना? sir. यस. जी डबल डैश एक्स इज 3 इंटू 2/पाई ग्रेटर देन 0, मतलब कॉन्केव अप। एफ का ग्राफ कॉन्केव अप है, इंक्रीजिंग है, और मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो अब तो ग्राफ ऐसा ही हो सकता है, एग्री करो? यस. इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? और नो सर. तो अगर No, ऐसा sir. ग्राफ है तो ऑलवेज प्रूव हो गया एफ इज ग्रेटर देन। बताओ, क्लियर? Yes, Yes. sir. मतलब कॉन्केविटी जब तक नहीं बोलोगे एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनेगा, यू विल नॉट बी एबल टू। एम आई क्लियर? यस सर. चलो नीचे वाला तो होमवर्क की तरह करना, अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ट्राई करना, ठीक है? यस सर. कैन आई मूव एवरीवन? कुछ कॉपी कर रहे हो तो कर लो जल्दी से, 10 सेकंड। तो आगे बढ़ो एवरीवन। यस Yes, सर. sir. चलो हेडिंग डालो अब। थर्ड पार्ट ऑफ एओडी, हेडिंग क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम. Maxima, minimum. मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
अच्छा, जब मोनोटोनिक बोलते हैं तो मोनोटोनिक का क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कलेक्टिव दोनों? collective. The collectively. कलेक्टिवली दोनों। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं, एक्सट्रीमम। क्या बोलते हैं एवरीवन? Extremum. एक्सट्रीमम। वर्ड सही है ना? Yes, कम sir. ऑन। Yes, sir. Yes, sir. एक्सट्रीमम। तो एक डायग्राम बना रहा हूँ, अभी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रफली कुछ भी बना रहा हूँ मैं रैंडम, मेरे साथ देखना बस। ऐसा ही कुछ हो रहा है, मान 1 से लेट्स से ये 7 है, 2 3 पे ये मिनिमा है, ठीक है, 4 5 6 सबकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ रेड पेन से। इस पे वैल्यू लेट्स से 3 है, इस पे वैल्यू 7 है, इस पे वैल्यू 10 है, इस पे वैल्यू 8 है, इस पे वैल्यू 15 है, इस पे वैल्यू 20 है, इस पे वैल्यू 25। रेड में आउटपुट लिखा है, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। चलो जो जो पूछते जा रहा हूँ फटाफट आंसर करते जाओ, उसके बेसिस पे अपन लिखेंगे आगे की चीजें। Yes. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1 to 7. 1 to 7. if you take 3 seconds and respond, that is way better than instantaneously replying and giving wrong answer. Okay, Yes, sir. range of this function So 3 to 25. 25. 3 to 25. Good. Then मजा तो आता है कि यहाँ पे कहीं नॉट कंटिन्यूस में बना देता हूँ, ठीक है छोड़ो अभी। देन ठीक है, the maximum value of this function in the domain, maximum value 25. 25. 25, minimum value of this function 3. 3. obviously उसी के हिसाब से तो रेंज बोला है तुमने, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Then if I ask maxima कहाँ पे होगा? Maxima at what? Maxima. If I say just say maxima at what? X. At what X? What input? X equal to 4. 4. X equals to 4. Minima at what X? 1. 1. 1. ठीक है? But if I ask you now a reverse question like this, is X equals to 10 a point of local maxima? Local. तुम सबको याद है, अभी इसका आंसर करने से पहले मुझे ये जवाब दो, तुम सबको याद है मोनोटोनिसिटी कैसे पढ़ा था? फर्स्ट टॉपिक क्या था मोनोटोनिसिटी का? Monotonicity at a point. एट अ This पॉइंट। is a point. तो हम भी मैक्सिमा मिनिमा से में पहले क्या करेंगे? मैक्सिमा At a मिनिमा एट At a point. अ पॉइंट। तो मतलब एट अ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे उसको? लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे एवरीवन? Local. लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा को सिर्फ उसके आसपास से मतलब है, दूर से कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. जैसे ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा, याद करो एम आई होता था तो हम पॉइंट के सिर्फ नेबरहुड में देखते थे, हाँ या ना? ए माइनस एच और ए प्लस एच। Yes, Yes, sir. sir. क्या देखते थे एवरीवन? क्या देखते थे कि ए माइनस एच पे, ए पे और ए प्लस एच पे वैल्यू बढ़ रही है, कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. तो वो एम आई बोलते थे, याद आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अब बताओ इस पे मैक्सिमा कैसे कब बोलेंगे? कम ऑन, तो बढ़ क्या रही है फिर pattern घट रही है. A पे बढ़ी है, फिर बस उसके राइट हैंड as साइड पे simple, कम हो गई है. नहीं नहीं नहीं, राइट, एज सिंपल एज दैट। ऐसे बोलो एफ ऑफ ए की वैल्यू उसके नेबरहुड से बढ़ी है, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ए प्लस एच और ए माइनस एच की आपस में वैल्यू कैसी है, उसको कंपेयर करना है क्या? No, नहीं. इसको कंपेयर करना है क्या? no, sir. No. नो, बस इसकी वैल्यू दोनों नेबरहुड से बड़ी होनी चाहिए, तब वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। एम आई क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट लोकल मिनिमा देन? सेम वे। Neighborhood से दोनों से छोटी. कम रहेगी. बस लोकल मिनिमा पे वैल्यू उसके नेबरहुड से बड़ी होनी चाहिए, दोनों नेबरहुड की वैल्यू आपस में क्या है? आई डोंट केयर। एफ ऑफ ए शुड बी लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन एफ ऑफ ए माइनस। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो आप बताओ, इज एक्स इक्वल्स टू 10, इज एक्स इक्वल्स टू 10 क्या बोल दिया मैं गलती से? इज एक्स इक्वल्स टू 2 अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिम? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस बिल्कुल है या नहीं है? Yes, देखो। sir. हाँ। तो मुझे लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे है सब बताओ, लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे है?
x इक्वल्स टू चालू हो जाओ कहाँ से? 2, 2, देन 4, 4, देन 6, 6. ओके, लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ पे? सर 3 7, पर x इक्वल्स टू कहाँ से? 3 पे, फिर 5 7, पे, फिर 7 पे कहलाएगा क्या? नो सर, क्योंकि राइट हैंड साइड के कंपैरिजन अगर 7 पे कहलाता तो फिर तुम्हें लोकल मैक्सिमा भी 1 पे बोलना चाहिए था फिर तो। यस सर। हाँ है ना? हाँ तो सर, यूजुअली जैसे हम बोलते हैं मोनोटोनिसिटी एट एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, बट लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोलते, क्योंकि लोकल के लिए हमें दोनों लेफ्ट और राइट देखना है। इज दैट क्लियर? यस सर, तो एंड पॉइंट्स आर नॉट लोकल एक्सट्रीमा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। True. True. एंड पॉइंट्स को लोकल एक्सट्रीमा के लिए कंसिडर नहीं करते हैं, उनको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए कंसिडर करते हैं। करेक्ट और नॉट? यस सर। सो यस, एक चीज डिफरेंस बता देता हूँ, लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल, इसको पता है क्या बोलेंगे? ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे एवरीवन? ग्लोबल Global मैक्सिमा। ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पूरी डोमेन के अंदर है, सिंपल एज दैट। या सिंपल मैक्सिमा भी बोलूं तो भी ग्लोबल मैक्सिमा ही होता है। तो ग्लोबल मैक्सिमा कैन अकर एट व्हाट? लोकल मैक्सिमा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। True. True. तब देख लो, ग्लोबल मैक्सिमा 4 पे है और 4 पे लोकल मैक्सिमा भी है। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बट अगर मैं डायग्राम ऐसा कर दूं, देखना। हम्म, ये 7 पे वैल्यू 1 हो जाती है, तब तो ग्लोबल मिनिमा 7 पे आ जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. हाँ है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोलना चाहता हूँ, ग्लोबल मिनिमा एंड मैक्सिमा कैन अकर एट, कम ऑन, एंड पॉइंट्स। एंड End पॉइंट्स। points. क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. एक एक करके लिखना चालू करें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाओ। बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेसिक डेफिनेशन, मैक्सिमा मिनिमा एट अ पॉइंट लिखो, फिर बेसिक डेफिनेशन कॉपी करो यहाँ तक। हो गया कॉपी यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा occurs alternatively, या ये वाला मैं लिखता हूँ, लोकल एक्सट्रीमा does not occur at endpoints. यस सर। Second point, global maxima
will be at either at local maximum or at what end point. End point. Correct everyone? Yes, sir. मतलब Yes, sir. अभी ग्लोबल नहीं कर रहे हैं, तुम सबको पता है अभी टॉपिक चलेगा मोनोटोनस सॉरी मैक्सिमम मिनिमा एट अ पॉइंट. Yes, sir. लेटर ऑन हम करेंगे मैक्सिमम मिनिमा इन एन इंटरवल. तो इंटरवल में जब बात करेंगे तब ग्लोबल मैक्सिमा की बात करेंगे, बट तब भी स्टेप्स यही रहेंगे कि पहले लोकल मैक्सिमा निकालो जहां जहां पे है, और फिर उनको कंपेयर करो किससे, एंड पॉइंट्स की वैल्यू से. Yes. सबको क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो तब बात करेंगे, बट लिख दिया एक बार के लिए. थर्ड पॉइंट, ग्राफ देखना एक बार एवरीवन. तुम देख रहे हो कि एंड पॉइंट्स को छोड़ूं तो 2 पे मैक्सिमा, 3 पे मिनिमा, 4 पे मैक्सिमा, 5 पे मिनिमा, 6 पे मैक्सिमा, फिर अगर 7 डोमेन में अगर होता मतलब एंड पॉइंट नहीं होता तो वापस मिनिमा आता. क्या बोलना चाहता हूँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखना मेरा पेन, अगर कंटिन्यूअस है मतलब मैं पेन को लिफ्ट नहीं कर सकता, तो मैक्सिमा आ गया, अब उसके बाद किसको आना ही पड़ेगा. कमॉन minimum. Yes, sir. कमॉन कमॉन कमॉन, वापस मैक्सिमा तो नहीं आ सकता ना ऐसे, No, sir. ये तो जा नहीं सकता, ये तो फंक्शन ही नहीं है. आया ना? Yes, sir. Function. Yes, sir. Not a function. हाँ, तो फिर बताओ क्या करूंगा इसके बाद, तो मुझे वापस अगर ट्रेस करना है तो मिनिमा बनाना ही पड़ेगा ना एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थर्ड पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लोकल एक्सट्रीमा अकर ऑल्टरनेटिवली. क्लियर? Yes, sir. ऑल्टरनेटिवली. फोर्थ पॉइंट, तुम अभी लिख रहे हो या समझ रहे हो, क्या कर रहे हो? Sir, समझ रहे हैं? समझ रहे हो, लिख नहीं रहे हो? Sir, लिख रहे हैं. अच्छा, अब एक बार मेरे साथ सारे पॉइंट सुन लो, फिर एक साथ कॉपी करना. सुन लो, ये जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, इज दिस वैलिड ओनली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन या फॉर नॉट कंटिन्यूअस आल्सो? Not continuous also. Continuous also. वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, Yes. कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस. जैसे वहां पे भी याद करो मोनोटोनिसिटी में भी था. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देख लेते हैं फिर. ओके, तीनों नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है. सोच समझ के बोलना. x इक्वल टू 3 पे लोकल एक्सट्रीमा, इफ यस मैक्सिमा या मिनिमम, और नॉन एक्सट्रीमम. बोलो बोलो. Sir, no Maximum. extrema. Sir, non-extreme. एक्सट्रीमा Maximum. का मतलब क्या होता है कि उस पे वैल्यू उसके आसपास से बड़ी है या maxima. उसके आसपास से छोटी है. ये लोकल Local मैक्सिमा है maximum. बच्चों. कम ऑन, इस पे वैल्यू क्या इसके नेबरहुड से बड़ी नहीं है क्या? Yes, sir. Oh, yes, sir. नेक्स्ट बोलो. Local Local minimum. minima. करेक्ट, लोकल मिनिमा. नेक्स्ट बोलो. Non-extrema. Non-extreme. देख लो, इस पे जो वैल्यू है इसके लेफ्ट से तो छोटी है बट इसके राइट से बड़ी है. कमन, Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली इस पॉइंट पे तो एमडी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन जो हमारी है वो सबके लिए वैलिड है. बाद में हम डिस्कवर करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए तो हम डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे. करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. बट अगर नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डेरिवेटिव डेफिनेशन वापस फेल हो जाएगी, जैसे मोनोटोनिसिटी में भी फेल हुई थी. यस और नो? Yes, sir. Yes. चलो यहाँ तक कॉपी कर लो. कब तक है लेक्चर? 7 o'clock. ओके. Sir. So extreme में हमेशा x values होंगी ना? मतलब अगर कभी पूछे फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू तो मतलब आउटपुट पूछ रहा है बच्चे. बट Okay. अगर पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा तो आप क्या पूछ रहा है बता? X values. एक्स वैल्यूज. क्लियर? Yes, sir.
हो गया कॉपी? Yes. Yes. डन? Yes, Done. sir. वैसे इसने अब एक पॉइंट पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ, पूछ लेता हूँ। 10 लोकल मैक्सिमा है, करेक्ट ना? Perfect, sir. मतलब 10, हाँ मतलब x इक्वल्स टू 2 पे लोकल मैक्सिमा है, करेक्ट ना? और उसका आउटपुट 10 है। Yes, sir. ओके। और ये 5 पे लोकल मिनिमा है, उसकी वैल्यू 15 है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, तुम देख लो। कैन द लोकल मिनिमम वैल्यू बी ग्रेटर देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. Can Yes, be. sir. हाँ, ये पॉइंट नहीं पता था तो तुम्हें कंफ्यूजन होता। समझ में आ रहा है कि मिनिमा मैक्सिमा से कैसे बड़ा हो रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट मिनिमम मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा की वैल्यू से बड़ी हो सकती है क्योंकि वो लोकल है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लिखना हो तो तुम्हारी इच्छा है, अदरवाइज क्वेश्चंस करो। हो गया कॉपी? Yes, sir. सॉरी, मतलब सॉल्व हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. जैसे फर्स्ट टू तो ऑब्जेक्टिवली बोल देना चाहिए तुम्हें यार। पहले Yes. का आंसर क्या है? 0 पे मिनिमा. 0 पे मिनिमम, ऑब्वियसली लोकल, राइट? Yes. Yes, sir. Yes. तो ग्लोबल भी होगा बट अभी ग्लोबल की बात ही नहीं करता। मॉड x माइनस 1, Minima at 1. तो 1 मिनिमा पर एट 1। इसको देख के ही बोल सकते हो क्या? No, sir. नो। No, sir. तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा या? करेक्ट एवरीवन? ग्राफ बनाने के लिए मॉड को ओपन करना पड़ेगा, ये सिखाया मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में। ये Yes. सुनो, पीस वाइज ब्रेक करो एवरीवन। याद आया? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से करो फिर, कम ऑन। x ग्रेटर देन 1, सेकंड केस एंड थर्ड केस, फिर उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ। कम ऑन। हम ऑब्जेक्टिवली भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान है तो 0 1 ऐसे कुछ बनेंगे ग्राफ। तो 0 और 1 पे हम वैल्यू डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर इफ यू कन्विंस योरसेल्फ बाय ड्राइंग अ ग्राफ। Yes.
डन। Yes, sir. Yes, sir. चल मेरे साथ फटाफट करेंगे, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए इतना। x ग्रेटर देन 1 के साथ दोनों प्लस साइन के साथ ओपन होंगे, तो मुझे x ग्रेटर देन 1 के लिए y इक्वल टू 3x माइनस 1 का ग्राफ बनाना चाहिए। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो x को 1 रखा तो 2 और स्लोप 3 है। बताओ बन गया ग्राफ? करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इतना फास्ट बनना चाहिए, अब तुम्हारी प्रैक्टिस कैलकुलस की होनी चाहिए। 0 to 1 में पहला वाला मॉड नेगेटिव के साथ और दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ, तो ओवरऑल हो गया ये x प्लस 1। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो 0 पे वैल्यू इसकी 1 और 1 पे वैल्यू इसकी 2, स्लोप 1 है तो थोड़ा सा लेसर स्लोप का बना दिया मैंने। देखो ये रहा Yes, sir. Yes, y sir. इक्वल टू एक्स प्लस 1। x लेस देन 0 के लिए दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है और स्लोप -3 है। सही बनाया? Yes, sir. Yes, sir. ये बन गया। अब बताओ, ग्राफ को देख के ही बता सकते हो 0 पे क्या है? Local minima. लोकल मिनिमा। सोच के बोलना, x इक्वल टू 1 पे क्या है? Non-extreme. वेरी गुड। एक्सट्रीमम नहीं है, उसका तो mi है, दिख रहा है? Yes, sir. कम ऑन, ऐसा ग्राफ है, आई होप दिख रहा है ये ऐसा। कम ऑन। Yes, sir. तो अब ये ग्राफ बनाना इज व्हाट? डेरिवेटिव डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन ही यूज कर रहे हो तुम? बताओ। Basic Basic. definition. बेसिक मतलब ग्राफ बना के वैल्यू देख रहे हैं हम। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज वैलिड। 5 seconds to copy anything. चल नेक्स्ट पेज स्टार्ट। लोकल से पहले क्या लिखा है? क्या बच्चे? सर लोकल having find the value of a so that f of x is having local maxima at x equals to 2. कैसे कर रहे हो? ग्राफ बना के ही कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes. आई होप सबसे पहले तुमने फर्स्ट ब्रांच का ग्राफ बनाया, क्योंकि उसमें a नहीं है। Yes, sir. y इक्वल टू एक्स प्लस 1 पॉजिटिव स्लोप विथ वैल्यू 3। और यहाँ पे अभी ओपन है।
चलो सोचो अब जल्दी से, आंसर चैट पे लिखो जल्दी। चलो भाई करें। यस सर। ओके मेरे साथ देखो फिर, ये यहाँ पे बना दिया मैंने। अब एक एक को फील करो। तुम्हें पता है कि मैक्सिमा है 2 पे, मतलब 2 पे जो भी ये वैल्यू है ये इसके नेबरहुड से बड़ी होनी चाहिए, हाँ है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू 3 दिख रही है इससे तो बड़ी होनी चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। यस सर। ए इक्वल टू 3 को मैं थोड़ा सा अलग से सोच लूंगा, समझ गए मेरी बात? यस सर। हाँ, मतलब यहाँ पे हुआ तो चलेगा, बिल्कुल एग्री करो, कम ऑन। यस सर। ओके अब तुम्हें इंश्योर करना है कि ये वैल्यू इससे छोटी हो, तो ऑब्वियसली 2x ग्रेटर देन 2 बोल रहा हूँ और एज में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो छोटी ही होगी। कम ऑन, Yes, एग्री sir. करो। यस सर। तो मतलब झंझट इसकी नहीं है, झंझट सिर्फ इसकी। एग्री करो, यस सर। कम ऑन। तो आंसर ये तो हो ही गया। मतलब अगर ए मान लो, मेरी मेरी बात का मतलब ए 5 या ए 6 हो गया, तो ऑब्वियसली ए माइनस एक्स 4 से स्टार्ट हो रहा है। एग्री करो। यस सर। तो मैक्सिमा तो हो ही गया ना, अगर मैंने इंश्योर कर लिया कि ये वैल्यू ए पे 3 से बड़ा है तो। एग्री करो। यस सर। अब बताओ ए इक्वल टू 3 भी चलेगा नहीं चलेगा? लेट्स से ए को 3 कर दिया तो ऐसा कर दिया, ऑटोमेटिकली ये ए को 3 कर दिया तो ये 3 माइनस एक्स हो गया, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। अब बताओ अभी भी मैक्सिमा है या नहीं यस सर, मैक्सिमा है। है सर, है? तो फिर व्हाट इज द फाइनल आंसर? ए ग्रेटर greater than equal to 3. बताओ, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। इसी तरह खुद को दो ग्राफ के थ्रू खुद को समझा दो, दो ग्राफ के थ्रू, एक ए इक्वल टू 3 वाला ग्राफ और एक ए ग्रेटर देन 3 वाला ग्राफ से समझा दो। कि मान लो ये 6 हो गया, तो वो ऑब्वियसली ये माइनस 4 से चालू हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी और ये भी चलेगा। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्लास से अपन डेरिवेटिव डेफिनेशन की बात करेंगे। होमवर्क जो भी होगा मैं भेज दूंगा, प्लीज डू इट इन कम। ओके, सर डिस्कशन कब करेंगे? आपने बताया ना इस वीक में डिस्कशन करेंगे पुराने थोड़ा होमवर्क। सा मैक्सिमम मिनिमा के एक और लेक्चर हो जाए उसके बाद। तो अभी इस वीक हमारे 2 ही लेक्चर है, 3 लेक्चर है? आई गेस 2 है क्या? 2 है sir. 2 है तो फिर नेक्स्ट वीक मतलब एक लेक्चर और मैक्सिमम मिनिमा का देना चाहता हूँ, ताकि उसका भी होमवर्क करके आओगे, देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन। तब तक तुम करते रहो, और मैं बीच में भी 1-2 शीट और भेजूंगा, शीट एक्स्ट्रा शीट, ठीक है? Okay sir. Yes. ओके बच्चा, दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ।